नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में प्रचार किया। इस प्रचार के दौरान उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि पहले चरण में टीएमसी, कांग्रेस जैसे दल जो पस्त हो रहे थे, अब दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में एक अलग माहौल बना हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुसलमानों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकार छीनने की कोशिश कर रही। इतना ही नहीं, नड्डा ने दावा किया है कि यह विपक्षी दल का छिपा हुआ एजेंडा है। बुनकर कॉलोनी के मैदान नाटी इमली में अपना दल कमेरावादी की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो बनारस आकर चुनाव लड़े, हम समर्थन देंगे। कन्नौज का रुख क्यों कर रहे हैं? हिम्मत होती तो खुद सामने उतरते। दिल्ली में 26 अप्रैल को होने वाले मेयर चुनाव को स्थगित कर दिया गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा वाले देश में दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे। ये लोग दलितों को रोकने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली एमसीडी में इस बार दलित समाज का मेयर बनना था, लेकिन इन्होंने चुनाव रद्द करके अपनी दलित विरोधी मानसिकता और संविधान को खत्म करने का एक और प्रमाण दिया है। डूंगरपुर के एक मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सपा नेता आजम खां के अधिवक्ता ने कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया, जिसका अभियोजन की ओर से विरोध किया गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सपा नेता का स्थगन प्रार्थना पत्र 1000 रुपए का हर्जाना लगाते हुए स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। 2019 में गंज थाने में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने 12 मुकदमे दर्ज कराए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह पीएम नरेंद्र मोदी का ध्रुवीकरण का एजेंडा है। हमने हमेशा कहा है कि हम समाज के कमजोर वर्गों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में तेजी से आर्थिक विकास हो, इसका लाभ हर किसी तक पहुंचे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाभार्थी देश के महज 20-21 अरबपति हो और इसकी कीमत करोड़ों लोगों को चुकानी पड़े। लोकसभा चुनाव को लेकर बार पलटवार की राजनीति जारी है। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद लोगों का रुझान बीजेपी के प्रति और बढ़ गया, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तुष्टीकरण की अपनी पुरानी आदत दोहराई है। कांग्रेस की घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाने की बात कही गई। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह देश अब शरिया के मुताबिक चलेगा। बीते गुरुवार गोविंदा भांजी आरती सिंह की शादी में पहुंचे। इस शादी में वे अपने बेटे यश के साथ पहुंचे थे। हालांकि उनकी पत्नी सुनीता इस फंक्शन में नहीं दिखाई दी। गोविंदा के इस एक्शन से अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्होंने भांजी कृष्णा के साथ सभी गिले शिकवे दूर कर लिए। गोविंदा के आने पर कृष्णा और उनकी पत्नी कश्मीरा ने भी खुशी जाहिर की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सहित अनेक नेताओं ने शुक्रवार को अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए वोट डाला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी भी अपने परिजनों के साथ वोट डालने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने गृह क्षेत्र जोधपुर में मतदान किया। वह अपनी पत्नी, बेटे वैभव गहलोत, पुत्रवधू तथा पोती के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे। उनके बेटे वैभव गहलोत जालोर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोगों से मतदान करने का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें बढ़ते तापमान के बावजूद अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना चाहिए। सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा, सभी लोग अपने घरों से निकलें और वोट डालें। बेंगलुरु में आज गर्मी हो सकती है, लेकिन बाहर निकलना अहम है। अपने समय के अनुसार कृपया आएं और मतदान करें। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।